मैं राजेश कुमार फ्रॉम कुमार कंपटीशन क्लासेस से आज आपके लिए घड़ी को देखते हैं। भाई घड़ी कहते किसको है? तो जो यंत्र मिनट, सेकेंड तथा घंटे में समय के अंतराल को व्यक्त करता है उसे घड़ी कहते हैं। ठीक है, घड़ी में ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है कि घड़ी में क्या क्या होता है। तो एक डायल होगा, ठीक है। डायल किसको कहते हैं? तो घड़ी का सारा पार्ट को, घंटा, मिनट, सुई सबको निकाल दीजिए तो जो बचेगा वह डायल होगा। इसके अलावा घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकेंड की सुई, एक चाबी, कंपनी का नाम, ठीक है, ये सब चीज़ घड़ी में होता है। हमें घड़ी से मतलब रखना है आपका घंटे की सुई और मिनट की सुई को, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छा इसको तो कोण पे भी देख लेंगे, खैर देख लीजिए। मिनट से घंटा का अगर कोण बनाना है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मिनट से घंटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक ना। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसके प्रतिबिंब पे क्वेश्चन आता है। तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो ध्यान देना है क्या चीज़ कि घड़ी का काल्पनिक प्रतिरूप जो बनता है उसको हम घड़ी का प्रतिबिंब कहते हैं। घड़ी का प्रतिबिंब दो तरह का होता है। पहला, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, ठीक है। घड़ी है भाई, दर्पण को आप कैसे रख रहे हैं? सीधा, तो ये हो गया मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। मिरर इमेज में क्या होता है कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं, आपने अपना बायां हाथ उठाया तो आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ उठाएगा? दायां हाथ उठाएगा। आप दर्पण से एक कदम पीछे जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी एक कदम पीछे जाएगा। अगर आप दर्पण के सामने एक कदम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी एक कदम आगे की ओर बढ़ेगा। दैट मीन्स वह आपका उल्टा होता है, ठीक है। आपका प्रतिबिंब दर्पण में उल्टा कार्य करता है। तो यहां पे वही चीज देखना है, इस पोजीशन में अगर लंबवत दर्पण को रखा गया है तो बायां का भाग दायां बन जाएगा और दायां का भाग बायां बन जाएगा, ठीक ना। चलिए, सॉरी, दर्पण, ठीक ठीक, नहीं इस साइड क्ले कीजिए। देखिए दर्पण के सबसे नजदीक कौन सा है? 9, तो यहां पर भी सबसे नजदीक आएगा 9। सबसे दूर कौन है? 3, तो यहां पे सबसे दूर आएगा 3 और 12, 6, ठीक ना। ग्यारह, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये है दर्पण। ध्यान क्या रखना है, अगर लंबवत स्थिति में दर्पण हो तो बायां का भाग दायां और दायां का भाग बायां होता है। चलिए, घड़ी के मूल रूप में कितना समय हो रहा है? 8 बज रहा है। तो घड़ी का प्रतिबिंबित समय कितना हो जाएगा? 8 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? 5। 5 होगा? नहीं, 4 होगा। 6 फिक्स होगा। लंबवत स्थिति में कौन नहीं बदलता है? 12 और 6। जब ये नहीं बदला, 8 कहाँ है? 9 से नीचे, तो देखिए इसका 9 का उल्टा 3, 3 से नीचे कौन है? 4। चलिए, ये घंटा का हो गया। मिनट पे चलते हैं। मिनट कहाँ है? 12 पे, तो 12 पे जो काटा है वह आपका 12 पे ही होगा। दैट मीन्स कितना समय हुआ? 4, ठीक ना। इसको बनाने के लिए आप एक प्रयोग भी कर सकते हैं। 12 में इसको माइनस कर दीजिए, जो भी आपको बोले। कितना था? 12, 8 बज रहा था, प्रतिबिंबित समय निकालना है, 4 हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं।
9:30 ले लीजिए कोई, 3:45 और 8:30। चलिए 12 में घटा दीजिए 9:30 को, 10 बज गया, 2 12, 3:45 को, 4 बज गया, 8, 9 बज गया, 3 12। ठीक है, इस ढंग से आप 12 में माइनस करके लंबवत पोजीशन पे निकाल सकते हैं। चलिए इसके अगले पार्ट पे या अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ भाई, तो देखिए प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न कि विजय के घड़ी में कुछ त्रुटि आ गई है। जिस समय उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे, उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर थी। तो सही समय क्या था? क्या बोला भाई? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अपने काम का चीज क्या मिला यहाँ? दर्पण प्रतिबिंब। जब दर्पण प्रतिबिंब मिला, आपको मालूम है, जो मालूम है कर दीजिए। क्या हो गया? 40 दे दीजिए, 3 बज गया, 9 दे दीजिए, 12 बज गया। तो कितना हो गया समय? 9:40। ठीक है, इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि पवन की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु अंकित निशान अंकित किए गए हैं। यदि किसी दर्पण के सामने रखने पर उसकी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में 4:16 प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो बताइए उसकी घड़ी में उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे? क्या है? दर्पण। ठीक है, प्रतिबिंब में दिख रहा है आपको 4:16। तो कुछ नहीं करना है, जब दर्पण बोला तो आप 12 में घटा दीजिए 4:16। तो 16 4 20 4 40, कितना हो गया? ये 5 बज गए, 7 5 12, कितना आंसर आ गया? 7:44। अगले प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है? यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें, दैट मीन्स 1 को क्या लिख रहा है? ये सी। ठीक है, सी का मतलब अर्थ कितना हो गया अल्फाबेट के अनुसार? मान वैल्यू इसका तो 3। तो 1 को आपने 3 लिखा तो कितना बढ़े? 2 बढ़े। तो क्या कह रहा है कि 16 बजे का समय, तो 16 को कितना लिखोगे भाई? 16 जोड़ 2 18, दैट मीन्स आर से दर्शाएगा उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले पार्ट पे। तो दूसरा है इसका घड़ी का जल प्रतिबिंब। कहते हैं वाटर इमेज। ठीक है, वाटर या जल आपका कहाँ होता है भाई? जमीन पे। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। वाटर इमेज में क्या होता है कि जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। देखिए नीचे कौन है? 6। ये कहाँ आना है? ऊपर में। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। 3 और 9। क्या देखे थे लंबवत पोजीशन में या मिरर इमेज में कि 12 और 6 का स्थान नहीं बदलता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में 3 और 6 का स्थान नहीं 3 और 9 का स्थान नहीं बदलता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि घड़ी के प्रतिबिंब में 3 बजे का समय दर्शा रहा है।
तो इसका जल प्रतिबिंब में क्या समय हो जाएगा? तो भाई 3 का स्थान बदलता है क्या जल प्रतिबिंब में? नहीं बदलता है। तो 3 को 3 पे रख दीजिए। 12 पे जो काटा है कौन सा काटा? मिनट का काटा। तो कहाँ आ जाएगा? ये 6 के स्थान पे चला आएगा। तो कितना बज गया? ये 3:30। यहाँ क्या हो रहा था? 3 बजे। केवल भाई इसमें आपको पोजीशन को ब्रेन में रखना है। तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होता है। 12:30 ले लो कोई, 10:20 और 7:50। देखिए 12:30 को ले रहे हैं तो 12 का पोजीशन चेंज हो जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? चलिए 12 पे काटा 1 होगा आपका, दूसरा काटा 6 पे होगा, ठीक है। तो 6 का जो काटा है वो कहाँ जाएगा? 12:30 है ना। घंटा का काटा 1 और 12 के बीच में होगा। मिनट का काटा एग्जैक्ट 6 पे होगा। मिनट पलटी होकर के कहां चला जाएगा? 12 पे, ठीक है। तो मिनट को 12 पे दे दीजिए। चलिए ऐसे देख लीजिए, मिनट एग्जैक्ट यहां होगा। अब रही बात कि 12 और 1 के बीच में है तो 12 का उल्टा 6 होता है और 1 का उल्टा यहाँ 5 आ जाएगा। तो काटा कहाँ होना चाहिए? 6 और 5 के बीच में। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये 12:30 हो रहा था उस समय, तो ये आपका 12 और 1 के बीच में है। जब आपका घंटे का काटा, मिनट का काटा 12 पे जा रहा है तो ये कहाँ होगा? एग्जैक्ट 5 पे आ जाएगा। तो कितना हो गया? घंटा का काटा 5 पे और मिनट का काटा 12 पे, तो 5 बज जाएंगे। 10:20 पे देखिए, 10:20 को देखना है। घंटा का काटा कहाँ? 10 और 11 के बीच में दे दीजिए। 20:04 पे मिनट, ठीक ना। तो पहले मिनट को पलटी कीजिए। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 का मतलब कितना हो गया? अगर मिनट का काटा 2 पे हो जाए तो ये कितना चला? 10 मिनट। 10 पे जो काटा है 10 और 11 के बीच में, ठीक ना। 10 के ऊपर है तो 10 का उल्टा 8। 8 के कहाँ होना चाहिए काटा? नीचे। क्यों? तो ये 10 के ऊपर था तो यहाँ 8 के नीचे होना चाहिए। वाटर इमेज में क्या होता है कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो कितना हो गया? ये 8 के नीचे है, दैट मीन्स 7 बजे होंगे। तो 7:10। तीसरा क्वेश्चन है आपका 7:50। 7:50 को भी देख लीजिए। मिनट का काटा कहां पे है? 10 पे। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए 10 कहां है? 9 के ऊपर, तो काटा को कहां आना चाहिए? 8 पे, ठीक है। मिनट का काटा 8 पे आ गया। कितना हो गया? 8×5 = 40। अब रही बात 7 का, तो 7 बज रहा था, मतलब 7 और 8 के बीच में घंटा का काटा था। तो 7 का उल्टा कितना? 11 और 8 का उल्टा कितना? 10। तो कहाँ है? 7 से ऊपर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 से नीचे, मतलब क्या हो जाएगा? 10:40। इस ढंग से हम लोग जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान रखना है जल प्रतिबिंब में कि कभी कभी आपको दर्पण का स्थिति नहीं देता है। दैट मीन्स आपको वो ये नहीं बताएगा कि जल प्रतिबिंब है या दर्पण प्रतिबिंब है। जब नहीं बताएगा तो उस स्थिति में हम लोग क्वेश्चन में दर्पण स्थिति मान लेंगे, मतलब दर्पण प्रतिबिंब को मान लेंगे और मानकर बनाएंगे। अब देखिए हम लोग चलते हैं सुइयों का या सुइयों द्वारा कोण।
सुई के कोण निकालने से पहले ये बताइए कि घड़ी की परिधि अर्थात घड़ी के डायल का परिधि कितना होगा, दैट मीन्स ये कितना होगा। तो डायल का परिधि हो जाएगा, अगर इसको हम वृत्त मान लेते हैं तो डायल हो जाएगा कितना भाई 360 डिग्री। ठीक है, इस पे कुछ कैलकुलेशन देखिए ध्यान से। मिनट की सुई के लिए अगर कैलकुलेशन आप निकालते हैं मिनट की सुई जहां पे है वहीं पे पहुंच जाए तो इसको कितना टाइम लगेगा। मिनट के सुई को एक पूर्ण चक्कर लगाने में भाई लग जाएगा कितना 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट की सुई लगाती है एक चक्कर। एक चक्कर लगाई तो क्या हो गया 360 डिग्री। तो एक मिनट में मिनट की सुई कितना लगाएगी 6 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई, ध्यान रखिएगा। अब अगर घंटा की सुई के लिए चर्चा करें तो घंटा की सुई को एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो घंटा का सुई एक चक्कर लगाएगा आपका 12 घंटा में। 12 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है घंटे की सुई, दैट मीन्स 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में कितना, घंटे को मिनट में कैलकुलेट कर दीजिए तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, एक मिनट बराबर हाफ डिग्री। तो इसको आप प्रति मिनट विचलन में याद रख लीजिए, प्रति मिनट सुइयों का विचलन। सेकंड की सुई द्वारा एक मिनट में कितना बनाएगा भाई 360 डिग्री। मिनट की सुई कितना 6 डिग्री। और घंटे की सुई कितना हाफ डिग्री प्रति मिनट। ध्यान रखना है आपको कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, सेकेंड की सुई एक मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई एक मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस पे कुछ प्रश्नों को देखते हैं पहले। हाँ भाई, तो देखिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब मिनट की सुई 1 घंटे 10 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है। तो मिनट की सुई बोल रहा है, ध्यान क्या रखना है, मिनट की सुई बोला तो 1 घंटे 10 मिनट में कितना मिनट हो गया 60 10 70 मिनट। मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है 6 डिग्री की, तो 70 मिनट में 420 डिग्री की दूरी तय करेगी मिनट की सुई। ठीक ना। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, यदि घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूम रही है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि घंटे वाली सुई हाफ डिग्री कितना देर में घूमती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है। तो इसको 18 डिग्री घूमने में कितना समय लगा होगा, किसको, घंटे वाली सुई को। अगर 18 डिग्री घूम रही है तो कितना समय लग गया 18 गुने 2 अर्थात 36 मिनट का समय इसको लगा होगा। ठीक ना। तो 36 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमेगी, बस सिंपल मिनट वाली सुई के लिए निकाल दो। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमती है 6 डिग्री, तो 36 मिनट में 216 डिग्री घूमेगी। कोई दिक्कत भाई। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो भाई इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो
ये क्वेश्चन आता है कि जैसे 4:15 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम आपके सामने 9 प्रश्न को करने जा रहे हैं। आपको पता है, क्या पता है कि जब भी हमको लेना है मिनट से घंटा, अगर मिनट से घंटा का कोण बनता है पॉजिटिव होगा। कैसे भाई? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी कोण बनाना है कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब दो कोण आप बनाते हैं, ये रही घंटा, ये रहा मिनट, तो इसमें दो कोण बनेगा, एक आपका लघु कोण बनेगा और दूसरा दीर्घ कोण बनेगा। तो प्रश्न में 99% में आप लघु कोण लीजिएगा, 1% क्यों छोड़ रहे हैं? तो कभी कभी प्रश्न में आपके सामने दीर्घ कोण का भी चर्चा कर देगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है? मिनट से घंटा और मैक्सिमम टाइम लघु कोण लेना है, न्यून कोण। तो चलिए, आपके सामने है 4:15 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, मिनट का कैलकुलेशन करेंगे। मिनट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 15 में 4:15 है। एक क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिए, घंटा का काटा कहाँ होगा? 4 पे। मिनट का काटा कहाँ होगा? एग्जैक्ट 3 पे, लेकिन घंटा का काटा 4 से आगे होगा, 4 पे नहीं होगा। ठीक ना? तो ये काटा का जो आपका है पोजीशन, ये अंक को देखिए, ये कहाँ है? 3 पे और ये कहाँ है? 4 पे। तो यहाँ आप माइनस कर सकते हैं, 4 - 3 × 30 क्या हो गया? 1 × 30। ये एक क्या है? तो ये एक घर बताता है। देखिए भाई, एक घर बताया। इसी घर के लिए आपके पास लाए हम 30 डिग्री को। तो कितना हो गया ये? 30। घंटा के लिए कैलकुलेशन करना है केवल मिनट पे। तो 15 मिनट में घंटा कितना चला होगा? तो 1 मिनट में कितना चलता है? ½ डिग्री। तो 15 मिनट में 15/2 डिग्री, अर्थात 7.1/2 डिग्री। चलिए, अब क्या बोले थे आपको कि देखना है मिनट से घंटा। तो कौन? देखिए, मिनट से घंटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो प्लस होगा। कितना हो गया? 37.1/2 डिग्री। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए फिर से। 3:40 पे है, एक काटा 3 पे, दूसरा काटा 8 पे। ठीक ना? तो 8 में 3 माइनस गुना 30 कितना हो गया? 5 × 30, 150 डिग्री। कौन? मिनट। तो घंटा के लिए 40 का मतलब 20 डिग्री। टोटल करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा इसके पोजीशन पे, कहाँ पे है? 3 40। घंटा का काटा आ गया 3 पे, मिनट का काटा 40 पे। ठीक है, ये उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है? ध्यान से देख लीजिए, करके ही दिखा देते हैं। घंटा का काटा आपका 3 और 4 के बीच में, मिनट का काटा एग्जैक्ट 8 पे। कैसे कोण बनाना है? मिनट से घंटा। क्लॉकवाइज बना क्या? नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? माइनस। कितना हो गया? 130 डिग्री। अगले क्वेश्चन को देखिए, 7:35 है। तो सबसे पहले मिनट का कैलकुलेशन, एक काटा 7 पे, दूसरा काटा 7 से आगे लेकिन 8 से पीछे। तो 7 - 7 0। मिनट आपका 0 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन घंटा के लिए देखिए, टोटल क्या बन जाएगा? 7:35 है। घंटा का काटा मिनट का काटा 7 पे है, घंटा का काटा आगे है। तो मिनट से घंटा बनाना है कैसे? घड़ी के दिशा में बन रहा है तो प्लस होगा। अगला 8:30 है। 8:30 ध्यान रखिए। तो कैलकुलेशन मिनट के लिए, साठ डिग्री। घंटा के लिए टोटल करने से पहले फिर से देखेंगे 8:30 में क्या होगा? घंटा का काटा 8 पे, मिनट का काटा 6 पे। कैसे बन रहा है कौन? मिनट से घंटा बनाना है, मिनट से घंटा क्लॉकवाइज बना तो भाई प्लस। तो 60 +
15 कितना हो गया 75 डिग्री। कोई डाउट भी आ रहा है भाई? चलिए अगले प्रश्न पे 39 है। 39 मिनट का कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहले कैलकुलेशन से पहले देख लीजिए पोजीशन, एक 9 पे दूसरा 6 पे, एक ही आवर पे है, 12 को क्रॉस नहीं कर रहा है। 12 का जब क्रॉस होगा तो उसके क्वेश्चन को देखेंगे अलग से। तो एक ही पीरियड पे चल रहा है ये, इसलिए आपका 9 - 6 30 कितना हो गया ये 30 तिया 90। घंटा का सुई के लिए 30/2 अर्थात 15 डिग्री। पोजीशन मिनट सॉरी घंटा मिनट, मिनट से घंटा क्लॉकवाइज पॉजिटिव 105 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे 10-10 है। 10-10 है तो मिनट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। हाँ देख लीजिए आ गया क्वेश्चन जिसकी चर्चा हो रही थी, यही क्वेश्चन है आपके सामने। 10-10 बोला तो घंटा का काटा 10 से आगे होगा, लेकिन मिनट का काटा कहां है 2 पे एग्जैक्ट। देख लीजिए ये 10 के लिए है समय, लेकिन मिनट आपका क्या कर रहा है 12 को क्रॉस कर रहा है। ध्यान रखना है, मिनट जब 12 को क्रॉस करे एक ही टाइम पीरियड के लिए, तब उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कैसे? तो 12 के बाद इसको कर सकते हैं 13, इसको 14, और या कहें भाई कि ये 10 मिनट को आप 12 + 2 कर दीजिए तो हो गया 14। और कैलकुलेशन को कीजिए, 14 में 10 30 कितना हो गया 4 तिया 12 120 डिग्री। घंटा के लिए कैलकुलेशन करना है 10/2 5 डिग्री। टोटल निकालने से पहले हम देखेंगे पोजीशन। क्या पोजीशन देखना है? मिनट से घंटा, मिनट से घंटा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कौन बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में क्या हो जाएगा -5 है, कितना हो गया 115 डिग्री। 10-10 था ना। ठीक है अगले प्रश्न पे देखिए 11-20 मिनट के लिए कैलकुलेशन। एक 11 पे एक 4 पे, फिर से वही पोजीशन है आपके सामने। एक 11 पे दूसरा 4 पे, तो इसको क्या कर लेंगे 12 × 4 = 16। दैट मीन 16 में 11 = 30 150। मिनट के लिए कैलकुलेशन सॉरी घंटा के लिए कैलकुलेशन 20/2 10 डिग्री। क्या बन रहा है इसका? एक 11 पे है दूसरा 4 पे है, तो मिनट से घंटा एंटी क्लॉकवाइज बना। एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में क्या हो जाएगा -140। और लास्ट सॉरी एक क्वेश्चन और है 10-35। एक काटा 10 पे दूसरा काटा 7 पे, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। चलिए तो 10 देखिए भाई ये एक नॉर्मल पोजीशन है आपका 10 और दूसरा है 7 पे, ठीक है नॉर्मल है, पार नहीं किया 12 को। तो 7 किसके लिए हो रहा है कैलकुलेशन? मिनट के लिए गुने 30 कितना हो गया 3 × 30 90। और घंटे के लिए 35/2 17.1/2। अब रही बात कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो 10-35 था 10-35 मिनट से घंटा क्लॉकवाइज बन रहा है तो पॉजिटिव 90 + 17.1/2 अर्थात 107। ठीक है इस ढंग से। और लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए 12:55 है। क्या है 12:55? तो मिनट के लिए कैलकुलेशन निकालेंगे। एक काटा 12 पे घंटा का 12:55 है, और एक 11 पे, तो ठीक है 12 × 11 × 30 कितना हो गया? ये तो एक आया 30 डिग्री। और घंटे के लिए 55/2 अर्थात 27.1/2 डिग्री। हाँ टोटल करने से पहले हमको पोजीशन चाहिए। पोजीशन क्या हो जाएगा? एक 12 पे और मिनट को ध्यान रखना है। मिनट आपका देखिए पीछे है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन बन रहा है? क्लॉकवाइज बनेगा तो क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है तो इस ढंग से इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसका 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं।
हाँ भाई ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न में आपके सामने है कि 12:40 पर घड़ी की सुइयां अधिक से अधिक, क्या बोला, अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाएगी। जैसा कि आपको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कोण दो तरह का बनता है, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, दोनों पूछा जाता है। अगर पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो आप न्यून कोण मान के इसको बनाएंगे। यहाँ पे आपका अधिक से अधिक पूछ दिया है तो आप पहले न्यून कोण ही निकाल लो ना। मिनट के लिए कैलकुलेशन, मिनट के लिए कैलकुलेशन में क्या करना है हमको कि 12:40 हो रहा है, पोजीशन याद रखिए, 12 पे कट है घंटा का, मिनट 8 पे है, यहाँ पे पार नहीं कर रहा है मिनट 12 को, तो नॉर्मली हो गया 12 घटाओ 8 गुने 30, दैट मीन्स कितने, 4, 120 डिग्री। घंटा के लिए कैलकुलेशन 40/2, 20 डिग्री। मिनट से घंटा, मिनट पीछे है, क्लॉक वाली डायरेक्शन में कौन बन रहा है तो पॉजिटिव, 140 डिग्री। क्या निकालना है, मैक्सिमम एंगल निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए 360 में माइनस कर दो, कितना हो गया 220 डिग्री। ठीक है, इस ढंग से आप मैक्सिमम कोण निकाल सकते हैं। चलिए, और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि एक घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है। ठीक है, अब प्राहन के 2 बजे तक घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी, कौन सा सुई, घंटे की सुई। तो घंटा पहले निकाल लो ना कि अब कितना हो रहा है, 8 बजे से 2 बजे तक कितना घंटा हो गया, 8 4 12 और 2 यानी 4 2 6 घंटे हो गया। 6 घंटे में घंटा का सुई निकालना है कि कितना डिग्री घूमेगा। घंटा का सुई 1 घंटा में कितना अंश घूमती है, दैट मीन्स कि 1 घंटे में घंटा का सुई क्या डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटे में। 6 घंटे में कितना बनाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, ये था भाई आपके सामने क्लॉक, दैट मीन्स घड़ी का पार्ट 1। कल या परसों आपके साथ पास क्लॉक का दूसरा पार्ट भी लोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इसको लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम नंबर तक इसको पहुंचाइए। ठीक है भाई, धन्यवाद।